नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। अभी आपने ये जो चित्र देखा, जो वीडियो आपके सामने आया, उसे देखकर निश्चित तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि कौन व्यक्ति है, क्यों पुलिस वाले एक व्यक्ति को मार रहे हैं। तो हम आपको बता दें, अभी हाल में ही ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव पूरे प्रदेश में संपन्न हुए। इसी प्रकार उन्नाव में भी ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हुआ। उन्नाव सहित प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में हिंसा हुई है। उन्नाव के मियागंज ब्लॉक पर भी इसी प्रकार हिंसा की घटनाएं हुई हैं। एक बीडीसी को पहले बुरी तरह मारा पीटा गया, बाद में उसका अपहरण किया जा रहा था। इस मौके पर सीडीओ भी पहुंचे। सीडीओ वहां मौजूद लोगों को खदेड़ना शुरू किया और उसी में एक मीडिया पत्रकार कृष्णा तिवारी को भी उन्होंने खदेड़ा। कृष्णा तिवारी ने जब अपना नाम बताया कि मैं कृष्णा तिवारी पत्रकार हूं, तो सीडीओ साहब खुद उस पर पिल पड़े। खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता हैं, टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे, हम बांगरमो और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। मैं उसको गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए। मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। अभी आपने पत्रकार कृष्णा तिवारी को सुना। कृष्णा तिवारी ने आपको पूरा घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। अब हम आपको बता दें कि जिस सीडीओ के ऊपर यह आरोप है, वो उन सीडीओ महोदय का नाम है दिव्यांशु पटेल। दिव्यांशु पटेल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के अजयपुर गांव के निवासी हैं और मौजूदा समय में उन्नाव में सीडीओ पद पर तैनात हैं। हम आपको एक बार फिर उस घटना का ब्यौरा देते हैं। देखें यह घटना। सीडीओ पटेल साहब इसलिए उक्त पत्रकार को मार रहे हैं क्योंकि उसका नाम कृष्णा तिवारी है। हम आपको आगे बताएंगे कि ब्राह्मणों से किस प्रकार जलन रखते हैं सीडीओ दिव्यांशु पटेल। दिव्यांशु पटेल के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले हम सुनते हैं यहाँ जिला अधिकारी को। एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ यहाँ के उन्नाव के सीडीओ ने मारपीट की है, उसका वीडियो भी है साहब। तो अभी आपको एप्लीकेशन दी गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मियागंज में एक हमारे पत्रकार साथी श्री कृष्णा तिवारी जी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है कि मुख्य विकास अधिकारी श्री दिव्यांशु ने उन्हें धक्का दिया, मारपीट की। अभी हमारी सभी पत्रकार साथियों से वार्ता हुई है और मुख्य विकास अधिकारी ने इसमें क्षमा भी मांगी है। लेकिन कृष्णा तिवारी जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इस प्रार्थना पत्र हम जांच करवाएंगे और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उस पर जरूर होगी। और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूं कि इसमें पूर्ववत जैसे अभी तक आपने हमारा सहयोग किया है, कृपया सहयोग करें और विश्वास रखें कि इसमें जो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई। जिम साहब, सीडीओ साहब के साथ एक भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मारपीट में शामिल था, साफ तौर पे उस वीडियो में दिख रहा है। तो क्या उसको चिन्हित किया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसा मुझे बताया गया है कि वो उसको पकड़ लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक। आपने यहाँ उन्नाव के जिलाधिकारी जी को सुना। डीएम साहब कह रहे हैं कि उन्हें एप्लीकेशन मिला है, एप्लीकेशन के आधार पर वो जांच करवाएंगे और जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई किस प्रकार की होगी, क्या होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, अंबेडकर नगर के अजयपुर गांव निवासी दिव्यांशु पटेल के दादाजी भी टीचर थे और उनके पिताजी भी टीचर हैं। उनके पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर हैं, जिन्हें 15 साल तक लगातार नियुक्ति नहीं मिल पाई। इसे लेकर पटेल परिवार पर काफी खींच था। उनका मानना था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते ऐसा हुआ है। इसका एक नमूना हम यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं। इसे हमने एनडीटीवी से साभार लिया है, तो देखें।
सनातन परंपरा रही है। इसका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, विरोध करना चाहिए, लेकिन अब पिता है तो वो डरते हैं ना इस हाँ, सिस्टम वो को बेटे के लिए डरते हैं, बेटे के लिए डरते हैं। बेटा तो अपना कर्तव्य निभाएगा। संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्हें 17 साल डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी गई कि वो कुर्मी थे, ये बोल के, जबकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। डॉक्टर अवधेश प्रताप नाम है उनका। गोल्ड मेडलिस्ट थे संस्कृत में, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तब थे जब अवध यूनिवर्सिटी में 78 कॉलेज थे, तब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी। उन्हें तमाम यूनिवर्सिटी में बोल के भगाया गया कि आप कुर्मी हैं, आप संस्कृत कैसे पढ़ा लेंगे। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए वो डरते हैं कि जब मैं 17 साल झेल सकता हूँ, क्लर्क की नौकरी कर सकता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट होके, तो तुम किसी तरीके से जेएनयू पहुंच गए हो तो कहीं ब्राह्मणवादी लोग में खा ना जाए, ये उनके वर्ड थे। तो आपने यहाँ दिव्यांशु पटेल का यह इंटरव्यू देखा। इस इंटरव्यू को एनडीटीवी इंडिया के रवीश कुमार जी ने उस समय किया था जब पटेल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, यानी जेएनयू में पढ़ रहे थे, और एक प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। प्रोटेस्ट के दौरान ही यह इंटरव्यू किया गया था। इससे आपको उनकी मानसिकता समझ में आ गई होगी। आईएएस बनने के बाद दिव्यांशु पटेल ने सबसे पहले फेसबुक पोस्ट पे जो पोस्ट डाली थी उसमें उन्होंने जय भीम कहा था, यानी हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म में उनकी आस्था नहीं है। दूसरी ओर एक पोस्ट आपके सामने है, आरएसएस ने राम मंदिर को लेकर एक पोस्ट किया था जिस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, एक प्रतिबंधित रह चुके संगठन को ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अधिकारी आरएसएस पर इस प्रकार की ट्वीट कर सकता है वो किस मानसिकता का होगा, कितना अक्खड़ होगा। अभी आपने काली टी शर्ट में पत्रकार को, जिस व्यक्ति को मारते हुए देखा, वह और कोई नहीं सीडीओ दिव्यांशु पटेल है। सीडीओ दिव्यांशु पटेल अंबेडकर नगर जिले के अजयपुर गांव के निवासी हैं और काफी दबंग प्रवृत्ति के इस समय वो हो चुके हैं। हालांकि छात्र जीवन उनका दबंग प्रवृत्ति का नहीं रहा, लेकिन प्रशासन में आते ही, गद्दी पर बैठते ही, कुर्सी पर बैठते ही उनके तेवर बदल गए हैं। उन्होंने उस समय अपने गुरु से कहा था कि गुरु दक्षिणा में वे सहृदयता देंगे, हर व्यक्ति को इंसाफ देंगे। जिस दिन उनके पास से कोई मजलूम, कोई इंसाफी गैर इंसाफ पाए लौट जाता है, उस दिन वे समझेंगे कि उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। लेकिन अब वही दिव्यांशु पटेल अपने वादे को भूल गए हैं और एक जर्नलिस्ट पर, एक पत्रकार पर इसलिए पिटाई कर रहे हैं क्योंकि वह अपना कर्तव्य कर रहा है। वो वीडियो फिल्म बना रहा था उस दौर की जब वहां एक बीडीसी का अपहरण हो रहा था, एक बीडीसी को पीटा जा रहा था। प्रशासन ये नहीं चाह रहा था कि वह मामला उजागर हो। देखना इस बात का है कि अब इस मामले में उच्च स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट।